हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी मैं वीडियो के स्टार्टिंग से ही आपको पोछा दिखा रही हूँ। खैर मैं यहाँ पे फटाफट पोछा लगा रही थी और मेरा बेटा सो रहा था। मैंने सोचा फटाफट अपना काम कर लूँ, फिर उसको जगाती हूँ, फिर उसको ब्रश कराऊँगी और साथ में उसके साथ साथ मैं भी ब्रश वगैरह करती हूँ, क्योंकि अगर उसको अकेले छोड़ दो लो ब्रश करो तो उस टाइप का बच्चा है नहीं कि वो ब्रश कर ले खुद से। उसके पीछे पीछे लगना ही पड़ता है मुझे, नहीं तो बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, अनु को नहला धुला के खुद भी ब्रश कर लिया था मैंने। मेरा नहाना बाकी था क्योंकि बाद में फिर छोड़ के आओ स्कूल, फिर थोड़ा काम रहता है, फिर गर्मी लगती है, इसलिए मैं सब कुछ करने के बाद ही नहाती हूँ। यहाँ पे मैं नहा भी चुकी थी और आज मुझे बहुत ज़्यादा ही काम था। आज मुझे बाथरूम भी क्लीन करना था और कुछ कचड़े का जो आइटम था वो भी मैंने निकाल दिया था। अब देखते हैं कचड़े वाला जब आएगा तब। मुझे तो दिखता ही नहीं, एक तो मेरा घर पीछे, पता ही नहीं चलता कब आता है कि मैं उसको दूँ। तो देखते हैं कब आएगा। यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और अन्नू के पिताजी भी मुझसे बात कर रहे थे वीडियो कॉल। आधा तो उनके साथ मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है फ़ोन पे, नहीं तो और भी रिकॉर्डिंग वगैरह मिलती करने को मुझे। खैर मैं जा रही हूँ अन्नू को लेने और हालांकि उसका स्कूल 1 o'clock तक ही होता है, लेकिन कुछ बच्चे बस में जाते हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स लेने आते हैं। बहुत भीड़ रहती है और बाहर पेरेंट्स के लिए रुकने के लिए कुछ है भी नहीं और धूप भी होती है। तो मैं ऐसे टाइम पे जाती हूँ कि थोड़े ही कम बच्चे बचे हैं और मैं जैसे जाऊँ वैसे ही जो मेरा बेटा है मुझे मिल जाए। तो यहाँ मैं अपने शरारती बेटे को लेके आ गई हूँ और बीच में आपने देखा होगा जो ब्लैकिश कलर का दिख रहा था ना, मैं रिकॉर्ड कर रही थी और मेरे बेटे ने मेरा फ़ोन जो है मुझसे छीन लिया था। खैर 5 मिनट यूज़ करने के बाद वापस मैंने उससे ले लिया था और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज कढ़ी वड़ी। मुझे बिल्कुल पसंद तो नहीं है, उतना ख़ास नहीं अच्छा लगता मुझे, लेकिन जैसा कि है कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यूज़ करके ख़त्म करनी है अभी। तो आज कढ़ी बना रही हूँ बेसन की और इतना ही था। इसके बाद फिर बेसन भी ख़त्म और उसके बाद आज मैंने राइस बनाया था। काम करते करते मैंने सोचा राइस भी बन जाएगा, तो आज राइस ही खा लेते हैं। आज राइस बनाया और कढ़ी बनाया साथ में। तो यहाँ पे कढ़ी बनाते बनाते वीडियो भी रिकॉर्ड, यहाँ पे कढ़ी मेरी रेडी हो रही है। बहुत ज़्यादा उसको बॉईल करना पड़ता ताकि जो बेसन है वो पक जाए। और यहाँ पे पहले अन्नू को यहाँ बैठ के खाना खिला रही थी। इतना बदमाश है ना कि बैठता भी नहीं है, टीवी लगाओ फिर जाके वो खाना खाता है। और आजकल इसको ये इसकी ब्लॉगिंग देखने की आदत पड़ गई, नहीं पता कैसे। इसमें इस पागल जो जो आपको पीछे टीवी में दिख रहा है उसकी ब्लॉगिंग इसी पे है कि घर में ही अलग अलग टाइप के जानवर पाल के रखा है, जू बना के रखा है इन शॉर्ट बोले तो अनु को भी वही पसंद है, जू देखना। पूरा दिन उनके वीडियो देखता रहता है। यहाँ पे इसको मैं खाना खिला रही हूँ, उसको बैठ के भी खिलाओ तो भागता ही रहता है यार। थक जाती हूँ उसके पीछे तो आधा, कई बार तो मार मार के खिलाना पड़ता है। फिर वही लगता है कि मार के रो के खाएगा तो क्या ही फ़ायदा इसलिए कभी छोड़ देती हूँ। बस यही होता है ना कि जैसे खाना नहीं खाता तो बाहर की कोई चीज़ें नहीं देती, चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं देती हूँ। भूख लगे तो खाना खाओ, नहीं तो कुछ नहीं। सम टाइम होता है कि चलो देखती हूँ नहीं खाता है खाना तो बोलती हूँ हाँ खाना खाओगे तो चॉकलेट दूँगी, खाना खिलाने के बाद फिर चॉकलेट नहीं देती हूँ। तो अभी मेरा ये ट्रिक भी काम नहीं आता है क्योंकि उसको पता है कि खाना खिला देगी मम्मी फिर चॉकलेट नहीं देगी, इसलिए फिर पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है। तो अभी मैं राइस खिला रही थी और ख़ुद खाना खाने के बाद मैं सो गई थी। आजकल शायद मैं थक जा रही हूँ क्या, नहीं तो दिन में मुझे सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सो के 5 बजे उठी और अन्नू से बात कर रही थी, परेशान कर रहा था। मैंने बोला चलो कपड़े पहन लो और कॉफ़ी वगैरह मैं भी पी के अन्नू को दूध पिला के फिर नीचे वॉक करने जाना था मुझे। तो मैं इसको बोल रही थी कपड़े पहन लो फिर वॉक करने चलते हैं, क्योंकि पूरा दिन घर में सोए सोए बैठे बैठे भी कंटाला जैसा आता है। और उठ के बालकनी में थोड़ा देखा और जब भी मैं सो के उठती हूँ मेरा जो चेहरा है ना एकदम सूजा सूजा जैसा लगता है, पफीनेस आ जाती है चेहरे में, पता नहीं क्यों, और मोटी दिखती हूँ मैं। खैर कपड़े साइड में किए और थोड़ा बाहर का मौसम देखा। आज थोड़ा ठंड लग रहा था शाम को क्योंकि हवा चल रही थी। ठंड मतलब वैसी ठंड नहीं जैसे गर्मियों में हवा चलती है ना ठंडी, वैसी जैसी ठंड थी। और यहाँ पे अन्नू के साथ बातें कर रही थी मैं, साथ में किचन में भी थोड़ा काम वाम कर रही थी।
और अभी अंधेरा हो गया ना, तो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करने पे ऐसे आता है। तो बस बैठी हूँ यहाँ पे और कॉफ़ी पी रही थी। कॉफ़ी पीने के बाद फिर नीचे जाऊँगी हन्नू को, ऐसा मैंने बोला। और साथ में हन्नू की दीदी है जो बातें कर रही है। उसको क्या है ना, मेरे जाने की टेंशन अभी से कि आप चले जाओगे, मेरे बर्थडे से पहले जाओगे, ये वो। मैंने बोला नहीं बेटा, तुम्हारे बर्थडे से पहले जाऊँगी तो गिफ्ट तुम्हें दे के जाऊँगी। ये मेरा मनी प्लांट इतने प्यार से मैंने पौधे लगाए हैं, और भी पौधे हैं, इतने प्यार से लगाए, और मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है, किसी को दे के जाऊँगी। बहुत दुख है, नहीं तो मैं इसको भी लेके जाती। मैंने सोचा तो हस्बैंड लेने यहाँ आएंगे पे तो मैं उनके पी हाथों रही हूँ भिजवा अपना दूँगी। ब्लैक कॉफ़ी, अभी आप देख सकते हो ताकि उनका थोड़ी कॉल आ एनर्जी रहा है, मैं लेवल बाद में फिर मेरा हो वॉइस जाए। ओवर करना पड़ेगा और मुझे। ब्लैक कॉफ़ी मैं अभी पी लेती हूँ ताकि रात को अगर थोड़ा लेट हो जाता है फिर नाइट में नींद नहीं आती है। और अभी तो ऑलरेडी मैं सो गई हूँ, दिन में तो पता नहीं रात को कितने बजे सोऊंगी। तो देखते हैं। यहाँ पे अनु की दीदी आई थी, तो मैं यहाँ बैठी हूँ। उसकी मतलब मैं जा रही हूँ और टेंशन उसको हो गई, आंटी आप चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा। क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो ये पहली थी जो आई थी हमारे घर मिलने और अनु के साथ खेलने। तब ये अनु की इतनी ही थी, जैसा अभी अनु है तब वैसे उस टाइम ये वैसी ही थी, उतनी ही हाइट की थी। अब ये भी बड़ी हो गई है और अनु भी बड़ा हो गया है। पता नहीं ये लोग भी कहते हैं गोरखपुर के हैं। इसकी मम्मी को तो मैंने मतलब देखा ही नहीं। मान लो 3 साल में 2 या 3 या मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार देखा होगा, भी थोड़े-थोड़े टाइम के लिए। पता नहीं कैसे इसकी मम्मी अंदर रह जाती है। मतलब सामने-सामने रूम है फिर भी नहीं दिखती इसकी मम्मी। खैर होते हैं कुछ लोग ऐसे, निकलती होंगी काम से लेकिन उस टाइम हम नहीं देखते हैं। ये अन्नू, दूध वाला आ गया। अन्नू बदमाशी कर रहा है और मैं यहाँ पे कंघी कर रही हूँ ताकि अभी नीचे जा सके। घर में बैठे-बैठे कंटाल ही आता है। मतलब थोड़ा बहुत घर में से निकलो, थोड़ा बाहर घूमो, क्योंकि मौसम भी अच्छा था, हवा भी चल रही थी। लेकिन ऐसा हो जाता है नीचे जाते ही फिर रात हो जाती है और टाइम। कॉफ़ी पीते-पीते कंघी-वंघी कर लिया। आज मेरा बड़ा मन था ऐसे सिंदूर लगाने का, तो ऐसे सिंदूर लगाया मैंने। एक बार अपने हॉस्पिटल में लगा के गई थी, सब इतना हँस रहे थे ना कि पूछो मत। नहीं पता, ये एक विशाखापट्टनम में रहती थी, वहाँ पे लोग पूरा तैयार हो जाएँगे, ए टू जेड जितनी ज्वेलरी गजरा-वजरा लगा लेंगे, बस माँग में सिंदूर नहीं लगाते थे लोग, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे भी ऐसे ही हैं लोग, सिंदूर मैंने लगाते हुए देखा ही नहीं। लोग अगर लगा लिया किसी ने तो ये जो गुजरात के लोग हैं वो देख के पता चल जाता है उनको कि ये लोग यूपी बिहार वाले लोग हैं, इसीलिए सिंदूर लगाते हैं। खैर मेरे से तो 10 बार लोग पूछते इतना क्यों लगाते हो, यहाँ तक क्यों लगाते हो, एक्सप्लेन कर करके तो दिमाग का दही हो जाता है, क्यों लगाते हो क्यों लगाते हो। तो इसलिए कई बार तो लगा भी नहीं पाती थी। जितना लगाऊँ तो उतने तो टोकने आ जाते थे लोग हॉस्पिटल्स में, इतना ज़्यादा क्यों लगाया है, इतना लगाते हो आप लोग, थोड़ा नहीं लगाते हो। अरे मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे जितना भी लगाऊँ। खैर मैं आ गई थी नीचे। मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि भाभी भी यहाँ पे खड़े हुए थे, उनको जाना था मार्केट डायपर लाने, तो वही मैं पूछ रही थी। और फिर मैंने सोचा चलो उनके साथ चले जाएँगे, क्योंकि उनके भी हस्बैंड जो है नेवी में हैं और 6 मंथ के लिए जाते हैं। अभी उनको 2 महीने हो चुके हैं और गुजराती हैं ये लोग, गुजरात में इनकी सब फैमिली, लेकिन फिर भी ये अलग रहते हैं। मतलब सास नहीं है इनकी, होगा कोई फैमिली प्रॉब्लम, लेकिन 1 साल का बेटा है इनका और ये हैं और अकेले रहते हैं। तो सोचो कैसे मैनेज करते, पानी भी लेके आना, राशन, सब्जी, सब कुछ। और अकेले रहने से मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, बल्कि जो भी अकेले रहने से लोग और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और अच्छी बात है, ये भी अकेले ही हैं बताओ। ऐसा नहीं कि इनका कोई है नहीं, लेकिन मान लो मायके में भी कोई कितने दिन रह सकता है, इसलिए वो ऐसे रहते हैं। ससुराल में भी होगा कोई प्रॉब्लम या फिर कुछ भी, क्योंकि जब इनका बेटा हुआ तब इनकी सास मतलब ख़त्म हो गए थे ऐसा। तो अभी पता नहीं ससुराल में कौन है कौन नहीं, इतना मैं डिटेल नहीं पूछती हूँ किसी के बारे में। अगर किसी को बताना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो बस यही है कि बताओ 1.5 साल का बच्चा लेके अकेले ये भी रहते हैं, अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग ही लोग बनते हैं और ये खुद ऐसा आती जाती हैं और खुद करती हैं। मैं तो गई थी डायपर लेने, लेकिन हन्नू की भी मौज हो गई, उनको बर्गर खाने को मिल गया है।
तो वहाँ से बर्गर लिए और हम लोग गलियों के थ्रू घर जा रहे थे। मेन रोड से मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं, 10 लोग देखते मज़ा नहीं आता और ऐसी गली से जाना ठीक लगता है मुझे कि आओ और चले भी जाओ। और गली में इतना अंधेरा था ना कि पूछो मत। तो वो तो चले गए ऊपर, मैंने बोला अब जाइए क्योंकि मेरे को तो 10 ही मिनट हुए नीचे और मैं थोड़ा वॉक करूँगी। तो आधा घंटा मैं ऐसे ही वॉक किया मैंने नीचे। उसके बाद मैं ऊपर गई तो बच्चे खेल रहे थे, ये जो सीढ़ी पकड़ के खड़ा है वो चल नहीं पा रहा था और मेरा बेटा और उसकी दीदी उसकी हेल्प कर रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ है? तो इसको सुई लगी। मैंने बोला कहाँ, इसके बम में? तीनों हँसने लग गए। बच्चे इतने शरारती हैं कि वो चल नहीं पा रहा है, उसके बम में सुई लगी है, लेकिन खेलना तो उसको खेलना ही है, मतलब खेलना नहीं बंद करेगा। वो केरला का है तो उसकी जो बातें हैं ना बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी हिंदी थोड़ी अलग होती है ना, तो सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और मेरे घर में तो बच्चों का मेला लगा रहता है क्योंकि फ़िलहाल मैं घर पे हूँ और मेरा घर भी उतना कंजेस्टेड नहीं है, खाली है और मैं बर्दाश्त कर भी लेती हूँ बच्चों का शोर। क्योंकि जितना भी मैंने देखा, जितने मतलब हनु किसी और के घर जाके खेलेगा तो वो लोग भी बर्दाश्त, अपने बच्चों को भी मेरे घर भेजते हैं कि जाओ बाहर खेलो, उनके घर जाओ खेलो। यहाँ पे हन्नू की मस्ती चल रही थी। मैं हन्नू की बातें कुछ इग्नोर करती हूँ क्योंकि बहुत बिगड़ गया है। वो मेरे पास होमवर्क कर रहा था, फिर आके बोलता मम्मी देखो इस पे मैंने क्या लिखा। मैं बोली क्या लिखा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो उन्होंने लिखा है आई लव यू, जो उनकी क्लासमेट है उसका नाम लिखा है। इतना बदमाश हो गया, लेकिन मैं कोई रिएक्ट नहीं करती हूँ। आजकल ये टीवी में कार्टून कम, मतलब कार्टून देखते देखते शॉर्ट्स कब देखने लग जाता है और ये वही कहीं से सीख के रखा है ये लड़का। खैर हँसी तो आ रही थी, लेकिन अभी मैं जाने वाली हूँ तो जो है ये देखिए इतने लोग आते हैं रात को घर देखने। अभी थोड़ा-थोड़ा गुस्सा मतलब नहीं, लेकिन फिर भी 8:30 बजे तक कोई आता है तो मुझे मज़ा नहीं आता। एक तो अकेले, और अच्छा है कि मैंने मतलब कपड़े अगर नाइटी वगैरह पहना होता तो बाहर ही रखती घर के। 8:30 बजे लोग आ रहे हैं घर देखने। बोलना पड़ेगा इनको। जो ये जो थे, जो 2 लेडीज़ थीं वो तो जानी-पहचानी है, लेकिन बाकी जो लोग आए थे ना वो उन्हीं के रिश्तेदार थे। बट ठीक थोड़ी ना लगता दिन में आओ, 6 बजे आओ, 5 बजे आओ।